अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। पिछले लेक्चर में हमारा नया सबक शुरू हुआ था, सबक नंबर 5 नातिक आदाद और उन पर अमल, जिसमें हमने नातिक आदाद की जमा और तफरीक का अमल सीख चुके हैं। आज हम नातिक आदाद के ज़र्ब और तकसीम का अमल करना सीखेंगे। मश्की सवालात 22 का हमारा तीसरा सवाल ज़र्ब का है कि हमको नातिक आदाद की ज़र्ब करनी है। तो नातिक आदाद की ज़र्ब करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पहाड़े ज़बानी याद करने होंगे। अगर आपको पहाड़े अच्छी तरह से आते होंगे तो आप नातिक आदाद की ज़र्ब का अमल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ सवालात दिए गए हैं। हम हर तरह की अलग अलग मिसाल के ज़रिए नातिक आदाद के ज़र्ब का अमल सीखेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। यहाँ पर दो नातिक आदाद दिए गए हैं, एक 3/11 और दूसरा 2/5। इन दोनों नातिक आदाद की हमको ज़र्ब करनी है। तो कभी भी याद रखिए कि ज़र्ब का अमल बहुत ही आसान है। ज़र्ब करते वक्त हमको सिर्फ ये करना है कि हमको शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से ज़र्ब और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा में ऊपर है 3 और 2, तो हम ऊपर के अदद की ज़र्ब कर देंगे और नीचे वाले के अदद से ज़र्ब कर देंगे, यानी शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से ज़र्ब और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़र्ब। अब हम 3 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह 11 को 5 से ज़र्ब करेंगे, 11 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 11 पंजे 55। तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर भी दो नातिक आदाद दिए हैं। 12/5 को ज़र्ब करना है 4/15 से। तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना होगा। हम शुमार कुनिंदा की ज़र्ब शुमार कुनिंदा से करेंगे 12 और 4 को, और नसब नुमा की ज़र्ब नसब नुमा से करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में आप देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे के आदाद एक ही पहाड़े से तकसीम हो रहे हैं तो हमको यहाँ पर उसको तकसीम कर देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट ज़र्ब कर दिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 और 15 ये ऊपर नीचे के आदाद एक ही पहाड़े में आते। किस में आते? 3 के पहाड़े में। तो हम यहाँ पर उसको तकसीम कर देंगे 3 से। इसको काटेंगे हम 3 चौक 12 और इसको 3 पंजे 15। तो अगर एक ही पहाड़े से वो तकसीम होते तो हमको तकसीम कर देना है। अगर 4 और 5 ये भी एक ही पहाड़े में आते तो हम इसको भी तकसीम करते, लेकिन ये नहीं आते, इसलिए इनको हमको नहीं करना है। अब हम 4 को 4 से ज़र्ब कर देंगे और नीचे वाले अदद 5 और यहाँ बचा 5, ये दोनों की ज़र्ब कर देंगे। तो 4 को 4 से ज़र्ब किए, 4 का पहाड़ा 4 तक पड़े, 4 चौक 16 ऊपर लिख देंगे, और 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 5 पंजे 25। तो ये हमारा जवाब। ठीक है। अब तीसरा सवाल देखेंगे, ये भी हमको करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अब तक जो सवालात किए थे उसमें अलामतें मस्बत थी, तो इसलिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर नफ़ी वाला सवाल है तो उसको कैसे करना है वो भी बहुत ही आसान है। जैसे अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले अदद की ऊपर वाले से ज़र्ब और नीचे वाले अदद की नीचे वाले अदद से ज़र्ब, शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की नसब नुमा से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई पहाड़े में आते क्या एक जैसे अदद। तो देखिए 3 और 9 एक ही पहाड़े में आ रहे, 8 और 4 भी एक ही पहाड़े में आ रहे। 3 के पहाड़े में 9 आता है तो इसको हम काट देंगे 3 से। 3 एका 3, 3 तिया 9। अब 8 और 4 भी 4 के पहाड़े में आते तो इसको 4 के पहाड़े से काट देंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8। अब इसका होने के बाद हम ऊपर वाले अदद की ऊपर से ज़र्ब और नीचे वाले की नीचे ज़र्ब। तो यहाँ पर देखिए 2 के साथ नफ़ी की अलामत लगी, तो नफ़ी जैसा है वैसे ही रखेंगे, और यहाँ 1 बचा, और यहाँ नीचे क्या बचा? 3 ज़र्ब 1। तो अब हम इनकी ज़र्ब कर देंगे, 2 एका 2 और 3 एका 3। अब माइनस है और ये किस में प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर आंसर में क्या लगेगा? माइनस। तो कभी भी याद रखिए ज़र्ब या तकसीम के अमल में अगर दोनों आदाद मस्बत है तो जवाब मस्बत आता है। यहाँ पर भी मस्बत था, लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है, यानी एक मस्बत है और एक मनफी, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस में। ठीक है। अब इसके बाद हम चौथा सवाल देखेंगे।
यहाँ पर 0/6 की ज़र्ब करनी है 3/4 से, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से ज़र्ब और नसब नुमा की नसब नुमा से। अब 0 की 3 से ज़र्ब करेंगे तो 0 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, तो 0 को किसी से भी ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आता है 0। नसब नुमा में भी इसी तरह ज़र्ब करना है, 6 को 4 से ज़र्ब करना है, 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 6 चौक 24। अब सिफर को 24 से तकसीम करना है, सिफर को किसी भी नंबर से ज़र्ब किया जाए या किसी भी नंबर से तकसीम किया जाए तो जवाब क्या आता है सिफर। तो इस तरह हमने ज़र्ब का अमल सीख लिया। मश्की सवालात 22 का हमारा चौथा सवाल है, ज़रबी माकूज़ आदाद लिखिए। तो ज़रबी माकूज़ आदाद किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। 6 स्टैंडर्ड में वैसे तो आपने पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार यादा कर लेते हैं कि जब दो आदाद का हासिल ज़रब 1 होता है तब वो आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूज़ होते हैं। अब इसको कुछ मिसालों के ज़रिए से हम समझेंगे। पहली मिसाल आप देखेंगे, यहाँ पर नातिक अदद 5/6 की ज़र्ब की जा रही है 6/5 से। तो 5 को 6 से ज़र्ब करेंगे तो 5 छंग 30 और 6 को 5 से ज़र्ब करेंगे तो 6 पंजे 30। फिर 30 को 30 से तकसीम करने पर हमारा जवाब कितना आएगा, 30 एका 30, 1 आया। तो यानी ये दो आदाद, इन दो कसरों की हासिल ज़र्ब कितना आ रहा है हमारा 1। तो ये दोनों आदाद एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज़रबी माकूस। अब आप इसमें ज़रा गौर कीजिए कि 5/6 और 6/5 में क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। तो जो पहली कसर है, जो दूसरी कसर है, वो उसका उल्टा हो गई है, यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन गया, नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ज़रबी माकूज़ आदाद जो होते हैं वो एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी जो भी कसर दी गई है उसको अगर हम उल्टा लिख दें तो वो अदद उसका क्या कहलाएगा, ज़रबी माकूस। इसको एक और मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 4 को ज़र्ब किया जा रहा है 1/4 से। अब 4 के बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, 1 होता है, पर वो लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 को 4 से ज़र्ब करने पर 4 ही आने वाला है हमारा जवाब, इसलिए 4 लिखा जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से ज़र्ब करेंगे तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है 4/1। अब इसकी ज़र्ब हमने की है 1/4 से, तो 4 एका 4 ऊपर ज़र्ब कर दिए, नीचे ज़र्ब कर दिए 4 एका 4। अब इन दोनों की तकसीम करने पर हमारा जवाब कितना आया, 1। तो यानी ये दोनों आदाद एक दूसरे के ज़रबी माकूस है क्योंकि इनका हासिल ज़र्ब कितना आ रहा है, 1। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4/1 शुमार कुनिंदा में 4 और नसब नुमा में 1 था, लेकिन जो इसका ज़रबी माकूस अदद है उसमें जो नसब नुमा था वो शुमार कुनिंदा बन गया और शुमार कुनिंदा क्या बन गया, नसब नुमा। तो आपको बस यही याद रखना है कि ज़रबी माकूस एक दूसरे के उलट होते हैं और उनका हासिल ज़र्ब हमेशा क्या आता है, 1। तो यहाँ पर हमको जो सवालात दिए गए हैं उसमें हमको ज़रबी माकूज़ आदाद लिखना है। तो आप इस तरह से हल करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह आप 2 कॉलम बनाकर भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जितने आदाद दिए गए हैं उनको हमने अदद में लिखे हैं और उसका ज़रबी माकूज़ अदद हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अदद पहला है 2/5, तो इसका ज़रबी माकूज़ में हम इसको उल्टा कर देंगे, शुमार कुनिंदा नसब नुमा जो यहाँ पर नीचे ये यहाँ पर शुमार कुनिंदा बन जाएगा और शुमार कुनिंदा बन जाएगा यहाँ नसब नुमा। 2/5 का ज़रबी माकूस क्या होगा, 5/2। इस तरह दूसरा सवाल है नफ़ी 3/8। अब यहाँ पर प्लस था, हमारा आंसर प्लस में आया और ये माइनस में है, तो यहाँ पर आंसर भी हमारा माइनस में ही रहने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस और माइनस की जो साइन होती उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रबी माकूस अदद में वो वैसे ही लिखा जाता है, सिर्फ हमको इसको अदद को उल्टा कर देना है। 3/8 को हम लिख देंगे 8/3 और ये माइनस साइन वैसे ही लिखी जाएगी। माइनस अगर ऊपर है या नीचे है आप कहीं भी लगा सकते हैं, एक माइनस साइन यहाँ पर हमको लिखनी है। अब हमारा तीसरा सवाल है नफ़ी 17/39। तो इसका ज़रबी माकूस भी वैसे ही हो जाएगा, 39 ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा और ये माइनस है तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, साइन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ अदद को हम ऊपर नीचे लिख देंगे। अब चौथा सवाल जो है हमारा वो 7 है। अब 7 के बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब इसके बटे में क्या है, नसब नुमा में 1 है। तो जब हम इसको उल्टा लिखेंगे
तो इसको उल्टा करने पर ये हो जाएगा 1/7, यानी 7 का ज़रबी माकूस कितना होगा 1/7। अब पांचवा सवाल जो है वो हमारा मुरक्कब कसर में है। तो मुरक्कब कसर को सबसे पहले आपको यहाँ पर गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है और फिर उसका ज़रबी माकूस अदद लिखना है। तो हम इससे पहले सीख चुके हैं कि मुरक्कब कसर को किस तरह गैर वाजिब कसर में तहवील करते हैं। जो नसब नुमा है इसको सही अदद से ज़रब करते हैं। इसको पढ़ते हैं नफ़ी 7 सही 1/3। तो हमको 7 को और 3 को ज़रब करना है। 3 सत्ते 21 और ऊपर वाला जो अदद है वो इसमें जमा करना है। तो 21 में 1 जमा किए तो ये हो गया 22 और बटे वाला जो रहेगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा और ये माइनस साइन भी यहाँ लगा देते हैं। तो हमने मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तहवील कर लिया। अब हम इसका ज़रबी माकूस आसानी से लिख सकते हैं। तो नफ़ी 22/3 का ज़रबी माकूस होगा नफ़ी 3/22। तो इस तरह से हम ज़रबी माकूस अदद निकालेंगे। मश्की सवालात 22 का हमारा पांचवा सवाल है, दर्ज झेल नाती का दाद की तकसीम कीजिए। अब हम तकसीम करने का अमल सीखेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी अदद को दूसरे अदद से तकसीम करना यानी उस अदद को दूसरे अदद के ज़रबी माकूस से ज़रब देना है। ये तकसीम करने के लिए आपको वजाहत दी गई है। अब इसको यहाँ पर हम सवालात हल करते वक्त समझेंगे। यहाँ पर आपको 2 नाती का दाद दिए गए हैं, उनकी तकसीम करना है। यानी 40/12 को तकसीम करना है 10/4 से। तो कभी भी किसी अदद को दूसरे अदद से जब तकसीम करते हैं, हम 40/12 को तकसीम कर रहे किससे 10/4 से, तो दरअसल इसका मतलब होता है कि जिस अदद से हम तकसीम कर रहे हैं उसके ज़रबी माकूस से इसको क्या करना है ज़रब करना है। यही चीज़ यहाँ पर हमने हल करके लिखे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी तकसीम का अमल दिया जाए तो आपको क्या करना है, तकसीम को ज़रब बनाना। जब हम तकसीम को ज़रब बनाते हैं तो जिस अदद से हम तकसीम करने वाले होते हैं उसका यहाँ पर क्या लिखते हैं ज़रबी माकूस। तो 10/4 का ज़रबी माकूस क्या होगा 4/10। जो पहला अदद है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो पहले के जैसा ऐसे ही उतरेगा। सिर्फ तकसीम को ज़रब बनाने के बाद तकसीम के बाद वाला अदद यहाँ पर क्या लिख देंगे, उसका हम ज़रबी माकूस। तो अब ये ज़रब वाली मिसाल बन गई। आपने पीछे ज़रब वाली मिसाल हल करना सीख चुके हैं, तो इसको वैसे ही हल करेंगे। 40 को 4 से ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़रब करेंगे। अब अगर यहाँ पर कोई अदद एक ही पहाड़ी से तकसीम हो रहा है तो पहले हम उसको काट देंगे। देखेंगे यहाँ पर 10 और 40 एक ही पहाड़ी में आता है, 10 एका 10, 10 चौक 40। इसी तरह 4 और 12 भी तकसीम होते ऊपर नीचे, इसको भी हम काटेंगे 4 के पहाड़ी से, 4 एका 4, 4 तिया 12। तो अब यहाँ पर ऊपर हमारे 2 अदद आए 4 ज़रब 1 और नीचे आया 3 ज़रब 1। अब हम इन दोनों की ज़रब कर देंगे, 4 एका 4 और ये बटे वैसे ही रहेगा 3 एका 3। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमने एक ये जमा वाला सवाल हल किए, तकसीम किस तरह करते मस्बत अददों की। अब हम मनफी अदद की तकसीम यहाँ पर दिखेंगे कि नातिक अदद अगर माइनस में होंगे तो उसकी तकसीम किस तरह करते, उसको भी वैसे ही करना है। हमको पहले अदद को ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद तकसीम को क्या बना देंगे हम ज़रब। जब हम तकसीम को ज़रब बनाएंगे तो तकसीम के बाद वाला अदद का यहाँ पर क्या लिखेंगे ज़रबी माकूस, यानी इसको उल्टा कर देंगे। 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नफ़ी 11 नीचे आ जाएगा। नफ़ी की साइन चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ, एक ही बार हमको लिखना है, हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये ज़रब वाला सवाल बन गया है। अब जैसे हम ज़रब करते हैं शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से ज़रब और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़रब, तो उसी तरह हमको करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे कोई अदद कट रहा है नहीं, अब ये एक ही पहाड़े में नहीं आ रहे तो हम ऊपर के ऊपर ज़रब करेंगे। 10 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे, 10 दाहीं 100। इसी तरह नीचे 11 को 11 से ज़रब करेंगे, 11 को 11 से ज़रब करने पर जवाब कितना आएगा 121। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है 2 प्लस में दिया है तो आंसर प्लस में ही आने वाला है। अगर दोनों माइनस में हैं, ज़रब कर रहे हैं या तकसीम करें, हमारा आंसर
प्लस में ही होगा, लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है या एक प्लस है एक माइनस, तो हमारा आंसर किस में आने वाला है? माइनस में। तो आपको अलामतों का ध्यान देना है, तकसीम करते वक्त भी और ज़ब्त करते वक्त भी। इंशाल्लाह आपको ये दोनों सवाल अगर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो मश्की सवालात 22 के 5वें सवाल में और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपको खुद से हल करने हैं। शुक्रिया।